माजूर उसको कहते हैं कि जिसको खाने पीने के लिए कमाने की तकलीफ हो, उसका गरीबी हो, वो एक टाइम खाता हो और 2 टाइम भूखा रहता हो, उसको गरीब कहते हैं, उसको मिस्किन कहते हैं, उसको माजूर कहते हैं। क्या अभी पोजीशन में दिखता है ऐसा कोई कि ये गरीब है, ये मसाकिन है, यतीम है, विधवाएं हैं? वो पक्का वो है, वो लकबात है, मिस्किन का लकबात भी है, गरीब का लकब भी है। लेकिन हालात जिंदगी आज की हम देखकर चले तो मेरे को नहीं लगता किसी मुसलमान को, किसी मुसलमान भाई को गरीबी के हिसाब से जो कानून के मुताबिक समझाई जाए तो उसके पास गरीबी बची कि है नहीं है। क्यों? मैंने छोटे से बड़े तक के, अमीर गरीब तक को देखा, मिस्किन यहां तक के जो चौराहे के ऊपर मांगते भीख या मस्जिद के बाहर बैठ के भीख मांगते, गरीब बताते अपने आप को, लेकिन जब उनको किसी काम की जरूरत पड़ जाती ना, पानी से लेके चाय तक की, मैंने देखा है चाय वाले को बड़ा मोबाइल निकाल के बात करते हुए। क्या सबके पास अल्लाह ने हर एक फैसिलिटी सबको कर दी। अब गरीब कहां से? अब गरीब है कहां? मेरे मानने से, मेरा इल्म कहता है, मेरी जो सोच है वहां तक का, कि गरीब तो अब कोई दुनियादारी का रहा नहीं, ना लिबास से गरीब है, ना खाने से लिबास है गरीब है, ना छतो छाया से गरीब है, ना माल जर से गरीब है, ना सबके पास अल्लाह ने 6 पैसा दे रखा है, 7 मरतबा मरहबा है, सबको मिल चुका है। गरीब है कौन सा गरीब है? हम गरीब दुनियावी गरीब ना बचा, अब गरीब रह गया सिर्फ एक ही, जो कमी है उसके पास, कुछ नहीं है उसके पास, वो है दीन। किस बात का गरीब है वो? दीन का गरीब है। अब उसके पास दीन नहीं बचा। जब दीन का वक्त आता है, जब अल्लाह बुलाता है जब मुअज्जिन बूम मारता है, वो बंदा फोनों में लगा होता है, बिजनेस में लगा होता है, कारोबार में लगा होता है, अब उसको दीन की गरीबी है उसके पास। दुनियावी गरीबी खलास कर, किसी की छट नहीं टपकती भाई, किसी की बहन बेटी के लिए कोई मांगने नहीं जाता, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। हालात दिन, इंसानियत वहीं खड़ी है, वक्त बदला। हम भी एक इंसान है, हमारे पहले गुजरे वो भी इंसान थे और इंसान है। हम साहबा की नजरें कर देखें तो भी इंसान थे, लेकिन वहां दीन कैसा था? वहां का दीन कैसा था साहबा का? कि लिबास जिस्मों पर कम होते थे, लेकिन इबादत सुन्नत मुस्तफा कभी नहीं छूटी, नमाज है कभी नहीं छूटी, कुरान की तिलावत है कभी नहीं छूटी। अरे कसम उस जल्ले जलाल की, हदीस पाक में आया है, मुख्तसर लेके चलूंगा, कि बिलाल ने कई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती के बाद 1 बरस के बाद आकर अजान दी ना, तो गोया पब्लिक ये समझ पड़ी कि बिलाल ने अजान दे दी तो ऐसा लगता था कि मोहम्मद मुस्तफा है। क्या दीन था उनके पास यार। अब गौर करें इस बात को, मैं कहना चाहता हूं कि दीन किसको कहते हैं? कि जब बोल दिया जाए अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो नबी याद आ जाए, दिल तड़प जाए, दिल तड़प जाए। आज हम कितने गरीब हो चुके हैं, कितने गरीब हैं हम लोग कि दुनिया की तमाम दौलतें तो हमारे पास मौजूद है, दुनिया की रंगात हमारे पास मौजूद है, लेकिन दीन के हम गरीब हो चुके हैं। आज हमारे पास दीन मुकम्मल नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, सुबह में उठने के बाद गुड मॉर्निंग याद है, ब्रेकफास्ट बाय याद है भाई, लेकिन उसको यह याद नहीं कि सुबह का सलातो खैरुम मिनन नौम भी है भाई, तेरी नींद से बेहतर नमाज है भाई। ईसा की नमाज पढ़ते, रात पढ़ते, एपिसोड से अभी याद है हमारे को कितने बजे कितना बड़ा एपिसोड आने वाला है, लेकिन ये याद नहीं कि ईसा की नमाज पढ़नी बाकी है, इसके पहले सोने का हुक्म नहीं है। सर तो ये बताती है हमने दीन को कमजोर कर दिया, हमारे दीन को समझना कमजोर कर दिया, दीन के हम भिखारी हो गए, दीन के हम गरीब हो गए, दीन के माजूर हो गए, दीन के माजूर है हम।
जब हमने दीन नहीं सीखा, दीन को समझा नहीं, शरीयत के कानून को समझा नहीं, अल्लाह को हुक्म समझा नहीं, कि गोया कि हमको जाना है यहां से, हमको जाना है, लौटना है इस जगह से। हर किसी का सपना खुलेगा, हर कोई इस बसारत से बाहर आने वाला है, इस नींद से हर कोई जगने वाला है। जिस नींद में तू सो रहा है, आएगा मौत का फरिश्ता, उठाएगा और लेकर चले जाएगा। है वो जगह। आज दीन कमजोर कर दिया हम लोगों ने। और हमारा कोई भाई जब दीन में आना भी चाहता है और हमारी कोई बहन दीन में आना भी चाहती है, तो कुछ हमारे भी मसले ऐसे हमने कर रखे हैं कि एक भैया एक बहन को, एक भाई को किधर जाए, किधर जाए। वो आलिम इधर खींचता है, एक मौलवी इधर खींचता है, एक मौलवी उधर खींचता है, एक मौलवी उधर खींचता है। वो कहता है ये शरीयत सही है, ये दीन सच्चा है, ये किताब सही है, वो किताब सही है। वो आना भी चाहता है दीन में, तो हर कोई वो एक बंदे को कई तरह के दीन में बुला लिया। कौन है भाई? हम इमाम साफी वाले हैं। कौन है भाई? हम अहमद बिन अंबल वाले हैं। कौन है भाई? हम मालिक वाले हैं। कौन है भाई? अबू हनीफा वाले हैं। हम चारों मुसल्ले वाले अलग खींच रहे हैं। फिर कौन है भाई? भाई शिया हजरत में से है। कौन है भाई? अहले हदीस में से है। कौन है भाई? वहाबियों में से है। कौन है? सुन्नियों में से। एक बंदे को 4 दिन दिखाई सिखाए जा रहे हैं। कितने दिन? 4 दिन सिखाए जा रहे हैं, 4 तरीके बताए जा रहे हैं। एक बंदा है, एक बंदी। आप समझे मैं क्या बोलना चाहता हूं? कि इस्लाम समझना चाहता है, दिन समझना चाहता है, कोई बंदा आना चाहता है, तो हमने गोया क्या कर दिया हमारे भाई आलिमों ने। मैं तो अनपढ़ हूं यार, गवार हूं, लेकिन उस आलिमों से सुना है, देखा, उनको समझाया मैंने कि आज तुम खुद सोचे कि एक बंदा एक बंदी इस्लाम लाना चाहती है, इस्लाम में कबूल, इस्लाम मत में दाखिल होना चाहती है। मुसलमान तो है, लेकिन मुसलमान के बाद इस्लाम में दाखिल होना पड़ता है। तो इस्लाम में दाखिल होना चाहती है तो कौन से तरीके अपनाऊं? तो कोई घराना इधर बन गया, कोई इधर बन गया, कोई और नोच लिया। कितने तरीके बता दिए, कितने सिलसिले, कितने मरकज बता दिए। ये मरकज, ये मसला नहीं भाई, नहीं। ये मसला, ये मरकज इधर से आया, ये इधर से आया नहीं है मेरा भाई। नाम लेना नहीं चाहता हूं, भाइयों को बुरा लग जाएगा। फिर वो क्या करते हैं, कुछ आलिम उलमा हम लोग को ताने का सही करते हैं, मीडिया पे सुनते तो खोटा बेचारे गुने मारते, गाली हमको देते, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। लेकिन गौर करें, क्या उस गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कौन सा हिंदुस्तान में दिन लाए? गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए तो कौन सा दीन लाए? वो दीन पे हमको कामयाब होना है, वो दीन को अपनाना है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में मेरा ठिकाना है तो मसला के अजमेर हो गया, ना हुआ। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहे तो दिल्ली से दीन फैलाया, तो ये नहीं फरमाया कि आज से दिल्ली मरकज है। किसी औलिया अल्लाह का जो दीन फैलाया, चाहे दाता हजवेरी हो, चाहे निजामुद्दीन औलिया हो, जब गंज सगर फरीद रहमतुल्लाह अलैह हो या मोहिद्दीन चिश्ती हो, इन्होंने दीन फैलाया, इस्लाम लोगों को बताया, इस्लाम कबूल करवाया, इस्लाम में लेकर आए, दीन फैलाया, अपना मसलक ना बताया। बोला मसलक क्या है? मसलक वही है जो सहाबा का था, मसलक वही है जो अहले बैत का था। उन्होंने अपने मसलकों के नाम ना रखे, उन्होंने गिरोह नहीं बनाए। हमने कुछ दिनों के अंदर गिरोह बना के रख दिए। क्या बना के रख दिया? गिरोह बना के रख दिया। एक मुसलमान भाई अगर इस्लाम सीखने भी आता है तो उसको सोचना पड़ता है मैं कौन से गिरोह में जाऊं, कौन से फिरके में जाऊं। फिरके ढूंढना पड़ते हैं, वो फिरके ढूंढते ढूंढते उसकी जिंदगी कट जाती है। कुछ दिन वो वहाबी में बैठता है, कुछ दिन अहले हदीस में बैठता है, कुछ दिन शिया में बैठता है, कभी सुन्नी में बैठता है। वो बैठते बैठते पूरे दिन को समझ नहीं चाहता, बैठ जाता है, आखिर उसकी रुखसत हो जाती है। मैंने देखे ऐसे लोगों को अपनी आंखों से, मेरे साथ उठते बैठते लोगों को देखे कि यही पता नहीं चला मेरे साथ बैठने वाला कि अहले सुन्नी जमात वाला है, कि वहाबी है, अहले हदीस है, कि शिया है।
वो बंदा अपने आप को समझ नहीं सका मैं क्या हूं, दिल दुखा, दुनिया से रुखसत हो गया। और रुखसत हुआ जब दिल दुखा, और ये मैंने सोचा था इंशाल्लाह मेरे से बनेगा, मैं करूंगा ये बात का, जो बनेगा मेरे भाई तक पहुंचाऊंगा। ना देखे कौन सा मसलक कैसा है, ये देखे नबी की सुन्नत कौन बताता है। मसलक ना देख, देख नबी किस तरीके कौन बताता है, साहबा के तरीके पर कौन चलाता है, अहले बैत से मोहब्बत कौन कराता है। हम तो उसके दीवाने हैं, उससे मोहब्बत करेंगे जो नबी का है। हम तो उससे सुलह करेंगे जिसने हसन से की, हम तो उससे सुलह करते जिसने हुसैन से की। ये हमारा दीन है, ये ईमान है हमारा, कि हमारा ईमान ऐसा है कि जिसने हसन हुसैन से सुलह हमारी सुलह है, जिसने साहबा से सुलह हमारी सुलह है। हमारी कैसे मतलब आज मसलक बना के रख दिए, किसी भी सवाल का जवाब तुमको दो मिलेगा, 3 4 मिलेगा, इत्तेफाकी मिलेगा। हमारे कुछ हिंदुस्तानी के उलमा कहीं और लोग बताएंगे इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। एक आया कब्र पे फूल नहीं चढ़ाना, एक बोले फूल चढ़ाना, एक बोले कब्र के ऊपर फातिहा नहीं चढ़ाना, एक बोले नियाज मत दिलाना। अरे भाई क्यों नहीं तुम बैठ के इसका खुलासा कर लेते हो। सही बात है। जिस चीज के लिए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ नहीं भरी तो उसकी ना भी नहीं है, और जिसकी ना नहीं भरी उसकी हाँ भी नहीं है, वो बंदों पे छोड़ा गया है। कुरान अक्ल वालों के लिए है। मुस्तफ तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, ऐसा काम करो कि अगर ना तुम्हें पता नहीं चलता कि ये वाजिब है ये सुन्नत है, वाजिब सुन्नत फर्ज का मालूम नहीं चलता, तो ये पता लगा कि तेरे को लगने से दिल खुश होता है और तेरे ये काम करने से किसी को तकलीफ तो नहीं होती। सही बात है। एक बुजुर्ग आंधी ना आए तो फरमाने लगे कि मौला औलिया इकराम की बारगाह में जाया करो। बारक नो डाउट, कोई शिकवा गिला नहीं, कोई शिकवा गिला नहीं। दूसरे बुजुर्ग ना आए तो हाँ जी उनकी मजारों को चूम सकते हैं, चूम सकते हैं जी, कोई नो डाउट, कोई गुनाह नहीं। एक आए तो बोले हमारे घर के अंदर ही मैयत हो चुकी है लेकिन उस पर दुरूद फातिहा नहीं, जनाजे की नमाज के बाद दुआ नहीं, दफनाने के बाद दुआ नहीं। बोले इसकी जरूर नहीं है, अब इनको कब्र में फूल फातिहा की जरूर नहीं। समझाना चाहता हूं कि आज हम लोग गुमराह में हैं, क्यों ना हम खुद जान ले तुम्हारा दिल क्या कहता है। मेरे भाई, तुम्हारे बहन, मेरा तुम्हारा दिल क्या कहता है कि तुम क्या चाहती हो। वो तरीके पे चलना चाहते हो जो सहाबा चले, वो तरीके पे चलना चाहते हो जिसमें अहले बैत थे, वो तरीके पे चलना चाहते हो जिसमें गौसे आजम थे, वो तरीके पे चलो जो गरीब नवाज थे, वो तरीके पर चल जो अहमद रजा थे, वो तरीके पे चल जिसमें अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह थे, जो आज खान से सैयद हो गए। आज शायद ही कोई सुन्नी जमात के अंदर ऐसा होगा जो वो हो तो उनका नारा लगता हो। क्यों लगता है? उन्होंने तरीके पकड़े, उन्होंने तरीके पकड़े साहबा के, अबू हनीफा के तरीके पकड़े, किसी को बहकाए नहीं। और हुज्जत बरहक है लेकिन किसी को गिराने के लिए नहीं, किसी को उठाने के लिए होती है। और हमारे अंदर हुज्जत किस लिए होती है? गिराने के लिए। भाई ये वो घराने का देवबंद का है जी, ये कौन है? ये अहले हदीस है। ये कौन है? ये वहाबी है। ये कौन है? ये शिया है। ये कौन है? ये सुन्नी है। अच्छा और कुछ है? और भी आ गए, मुझे कुछ पता ही नहीं कौन क्या है। इतने सारे फिरके हो गए, मसले हो गए। खैर होना था, होने वाली है। लेकिन मेरा भाई तू ताना कसी ना कर किसी को, क्या ना कर। शिया हजरत में से, अहले हदीस में से, शिया में से, अहले हदीस में से, वहाबी में से है, देवबंद में से है, सुन्नी में से है। 5 तो मुकम्मल समझ गए आप लोग, ठीक है। ताना कसी मत कर। अगर कोई आलिम के पास जितना इल्म है वो इतना इस्तेमाल करता है, अगर तेरे पास ज्यादा है तो तू तरीका बता दे, तू तरीका बता दे। और अब डिसाइड करना है तुम्हारे को मेरे को कि कौन से आलिम उलमा की हकीकत सामने है जो मैं नबी के करीब हो जाऊं, जो अहले बैत के करीब हो जाऊं, जो मेरा ईमान मजबूत रहे, जिसके अमल से, जिसके तरीके से मेरे घर में मौला कायनात का नाम लिया जाए, मौला अली का नाम लिया जाए। सियानी होने का हूं, इमाम हसन हुसैन के नाम से दुरूद फातिहा लगाने से भाई सियानी होने का हूं।
वाह भाई, वाह भाई। ला शिरिक करने वाला हूं नहीं हूं भाई, कहीं है ठीक है, अगर हसन हुसैन का फातिहा लगाने से मैं शिरिक करता हूं तो ठीक है, किसी का ना सुने, मुस्तब क्या है वो देखे, खुशी क्या है वो देखे, क्या देखे, किसी को मत तकलीफ पहुंचाओ, किसी आलिम उलमा को तकलीफ देने का हुक्म नहीं है हमारे अंदर। वो इल्म बहुत मुश्किल से कमाता है, बस इतना है कि हो सकता है ये जो ब्रांच में पढ़ने गया वो ब्रांच में कुछ गड़बड़ थी, वो ब्रांच में गड़बड़ थी, तो ब्रांच वाले ने गड़बड़ कर दी तो स्टूडेंट गलत हो गए, तो स्टूडेंट बदल सकता है, बिल्कुल स्टूडेंट बदल सकता है, क्योंकि एक और है जो शमसु तबरेज चाहिए, एक और ये भी शमसु तबरेज जैसा आलिम। अली की औलाद बोलने वाले बहुत है, बोलते हम अली की औलाद है, अबे अली की औलाद होता कसम जले जलाल की दलील देने की जरूरत नहीं, चलता है खुशबू निकलती है। अली की औलाद को दलील देने की जरूरत नहीं कि मैं अली की औलाद हूं, उसके मुंह से तो खुद खुशबू और फूल चढ़ते हैं। और अली की औलाद कभी किसी के पे ताना किसा नहीं करती, फैसले करती है, वो अली की औलाद होती है। अली की औलाद कभी पीछे नहीं बोलती और किसी को ताना कसी नहीं करती, सामने फैसला करती है। और जब भी बोलेगी अली की औलाद तो गोया ये सोच ले कि अली बोलते हैं, वो हक में होते हैं, वो अपना मोर्चा संभालने के लिए नहीं, अपना परचम ले लाने के लिए अली नहीं बोलते। अली ने जब भी बोला झंडा मुस्तफा का गड़ा, हुसैन ने जब भी सर कटाया झंडा मुस्तफा का गड़ा, हसन ने जेर भी सही दी थी झंडा मुस्तफा का गड़ा, हुसैन वाले जो भी है, अली वाले जो भी है, वो झंडा मोहम्मद मुस्तफा का होता है, किसी और का नहीं होता। दुनिया किधर भी जाती हो हक वाला हक पे खड़े रहता है, किसी फिरके को दोस्ता नहीं है। हम किसी इमाम को देखे 10 फेरी बोलते हुए कि उसने इमामत कितनी मुश्किल से पाई, उसने कुरान तिलावत कितनी मुश्किल से किया, उसने इल्म हासिल कितनी किया, भाई लगता है इस जगह की। अभी समझते हो कुछ कॉलेज सही होती है, कुछ कॉलेज सही नहीं होती है, कुछ मदरसे में सही पढ़ाई होती है, कुछ मदरसे में सही पढ़ाई नहीं होती है तो मदरसा है तो कॉलेज, आपकी बात समझ। इसी तरह उस मुहद्दिस को, उस आलिम को, उस उलमा को, उस कारी मुफ्ती को काफी शिक्कत से उसको सिखाना पड़ता है। भाई उसकी सीखने के अंदर तुमने कुछ गलती हो चुकी है तो उसको समझौता करे, सुलह करे, ताना किसी ना करे। कहते हैं कुछ हमारे भाई है, भरक उनकी जगह सही है, कुछ आलिम ने यह फरमा दिया कि पूरी दुनिया के अंदर आज की पोजीशन में कुछ टाइम पहले कि सब जगह हनफिया ही हनफिया है, ज्यादा से ज्यादा। आंख खोल के देखे वो आलिम को बोलना, क्या करे, आंख खोल के देखे, आंख खोल के देखे, इल्म हासिल करे, फिर पता चले। आज जो हमारे पास जो गिरोह बने ना 5-6, जो 5-6 गिरोह बने बताए, वो वाहिद बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुल्तान, अफगानिस्तान, ये एशिया खंड में ही है। आप नोट करें कहां पे है, यही 5-6 देशों के अंदर सिर्फ हमारे पास फिरका बस्ती ज्यादा है, अहले हदीस, वहाबी, देवबंद, शिया, सुन्नी चल रही है, दोनों लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हो? अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए, उसके लिए लड़ा जाता है क्या मोहब्बत की जाती है? उसके लिए लड़ा जाता है, अल्लाह के लिए लड़ा जाता है, रसूल के लिए लड़ा नहीं, उनसे तो मोहब्बत की जाती है, उनकी मोहब्बत भी जाती है। तो मोहब्बत के अंदर फिरके इन लोगों ने अपना फन बचाने के लिए बनाए। बाकी आप देखें सऊदी अरब के अंदर चले जाए, इस्लामिक कंट्री में जाके देखे, अरे बगदाद तक जाके देखे कि वहां पे आज भी अल्लाह अकबर के ना तकबीर पे सब खड़े होते हैं। मदीना में देखा है, मदीना में, सऊदिया में देखा है, हाँ, वहां क्यों कोई फिरका नहीं खड़ा होता? आज तक मैंने नहीं सुना वहां पे कि वहाबी है, ये सुन्नी है, ये अहले हदीस है। क्यों भाई, क्यों? वहां पे फिरके वालों को चलने ही नहीं देते हैं, वहां फिरके चलते ही नहीं। बगदाद में जाओ, सबके सब शिया हज़रत की तरह से नमाज पढ़ते हैं, और कोई ऐसी नमाज तो दुनिया में बनी नहीं जो राफेदीन ना हो। हर नमाज में राफेदीन है, बस
कुछ तरीके लगे। हम अहले सुन्नी जमात वाले हैं, हम हनफिया वाले हैं, तो हमें एक राफेदीन करते हैं, अल्लाह अकबर, पर राफेदीन भी कर नमाज नहीं है। हमने एक करी, किसी ने 5 कर ली, किसी ने 10 कर ली। भाई कमजोर इल्म है, टकरा मत, लड़ मत, झगड़ा मत कर, प्यार से समझा, मोहब्बत काफी है। और नबी वाले अली वाले होते हैं, मोहब्बत से काम लेते हैं, जलाल से लड़ते नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, हम सुन्नी है लोग हैं, जलाल में वो जल्दी आ जाते हैं, बहकने में आ जाते हैं। जलाल नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? बहकना। हम बहकने में आ जाते हैं। हमारे भाई ने बराबर इल्म को समझा भी ना हो, न बहकने में आ जाता है। और हमारे सुन्नी भाइयों में तो बहुत जबरदस्त रहमत बरकत है। कैसी रहमत बरकत है खबर है? सुन्नतें टूटती हो तो टूटे नबी की, साहबा के तरीके टूटते हो तो टूटे। हमारा हुस्न इल्म नहीं टूटना चाहिए। हम इश्क अलग करते हैं। अरे भाई, सुन्नत को तोड़कर कभी इश्क नबी से हो चुका है? कभी सुन्नतें छोड़कर इसको हो चुका है? तरीका साहबा छोड़कर इसको हो सकता है? अहले बैत का तरीका छोड़कर क्या इसको हो सकता है? हम गौर करके देखें। आज अजान से लेके नमाज तक, नमाज से लेकर अजान नमाज छुट्टी तक, गुस्से से लेकर छुट्टे तक, हमारे पास सुन्नत के तरीके कम। बिल्कुल सही। अजान स्टार्ट होती है वही तरीके टूटे, नमाज पढ़ने के बाद तरीके टूटे। अरे भाई, एक तो साहबा के अदा लाए, एक तो अहले बैत के तरीके लाए। अरे हम सुन्नी जमात है। अब सुन्नी जमात में भी मसले मसलात बहुत है भाई। मैं तो उनको सुन्नी जमात बोलता हूं जो साहबा के तरीके पे है। मैं तो उसी को सुन्नी मानता हूं जो अहले बैत के तरीके पे है। जो मसलक लेके बैठ गए, ये वाले वो वाले, तो मेरा मोहिद्दीन चिश्ती आया, कभी नहीं बोला अजमेर का मसलक है। बिल्कुल। अब आगे सच में। और हम लोग बोलते हैं, मैंने अहले सुन्नी जमात से ही सुना है, वक्त कम है, 2-5 मिनट का रह गया है, खलास कर दूं मैं, कि औलाद रसूल से मोहब्बत करे और उसको ताना कसी करना। अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया कि उनसे ताना कसी करना सैयद के ऊपर, समझ लो तुम्हारे ईमान की खलास, कमजोर हो जाएगा, खलास हो जाएगा। औलाद रसूल से दुश्मनी कर लोगे सैयद से तो तुम बर्बाद हो जाओगे, वगैरह वगैरह बहुत सारा है। मैं समझाते हो चलूं, सैयद से गुब्ज, सैयद से दुश्मनी, सैयद के पीठ पीछे बोलना, फरेबी, गुब्ज, उसको गलत बोलना, सैयद को गलत बोलना, गोया उसने औलाद रसूल को गोया और नबी को बोला, नबी को बोला, खुदा को बोला। भाई सैयद का दर्जा वो है कि अगर वो कुछ काम ना करता हो तो इसकी ताजीम करी जाएगी। जब तक वो कुफ्र के अंदर दाखिल नहीं हो जाता, जब तक उसके बारे में तुम गलत नहीं सोच सकते। सोच सकते हो। और तुमने सोच लिया सैयद के बारे में खिलाफ, तो क्या होगा? अहमद रजा फरमाते हो ईमान से खारिज हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बहुत सारे मसले। तो आप गौर करें, क्या सैयद सिलसिला, सैयद घराना हिंदुस्तान में है खाली? क्या पाकिस्तान में है? क्या बांग्लादेश में है? क्या अफगानिस्तान में है? ना मेरे भाई, जिसको तो बोलता है मुनाफिक, माना मुनाफिक है क्या? माना मैंने कुछ गद्दार है, कुछ खराजी है, सब है, लेकिन सब नहीं। बगदाद में जाके देख, आज भी इमाम जो खड़ा हो सैयद है। शियाजत के तरीके से नमाज़ें पढ़ा था, है सैयद। अहले हदीस में जाके देख, आज भी सैयद नमाज पढ़ा था। वहाबी में जाके देख, आज भी सैयद खड़ा है। और मदीना मुनव्वर मक्का में जाके देख, जिस तरह सिलसिला हसन हुसैन हिंदुस्तान में चलता है ना, इस तरह सैयद का सिलसिला वहां भी चलता है। खाली हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में सिलसिला मुस्तफा है। और जैसे नस्लें चलती है औलिया इकरामों से, क्या हम उनकी औलाद है? तो वहां सहाबी सबसे ज्यादा थे। तो आज शायद हो सकता है जो इमाम बन के खड़ा हो सहाबी की औलाद हो, जो इमाम बनकर खड़ा है सहाबी की औलाद हो, जो मुअज्जिन खड़ा बनकर वो नमाजी सहाबी की औलाद हो। आपको समझ में आ रही है कि सैयद की ताजीम भी बताते हम सुन्नी लोग, हमारे मौलवी, हमारे भाई अकल सलीम लाए ने सैयद को ताना कसी भी। अरे उस जल्ले जलाल पे क्यों नहीं छोड़ देता जिसने तकदीर लिख रखी है?
जिसने मौत लिख रखी है, जिसकी तौफीक से हम सजदा कर सकते हैं, जिसकी तौफीक से हम कलमा पढ़ सकते हैं, जिसकी तौफीक से हम नमाज पढ़ सकते हैं, जिसकी तौफीक से मक्का मदीना जा सकते हैं, अरे जिसकी तौफीक से जिंदगी और मौत मिलती है, जिसकी तौफीक से कलमा तैयब मिला है, उस पर क्यों नहीं छोड़ दो? रब है, वो रब है। क्या है? वो रब है। हाँ, है कुछ हमारे सुन्नी भाई, जरा साथ देना। मदीना की हवा कैसी होती है? है कैसी हवा है? और मदीना के पत्थर, मक्का के पत्थर, मदीना की हवा, वहाँ की धूल, वहाँ के कांटे, वहाँ के बिकती सब किराने की दुकानों पे सामान है, वहाँ का मीनारा, वहाँ की दीवारें, वहाँ की चटाई, वहाँ का इमाम। हमारे सुन्नी भाई नहीं बोलेंगे, नात के अंदर सब बोलेगा। हवा चली मेरे नबी की, बोल तो खरी, जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े रह के जो नमाज पढ़ाता है, क्या मेरे नबी चाहेंगे इसे खड़े रखना? तुम बोलो। जो औलाद उस रसूल का दुश्मन होगा, क्या उनको चाहेंगे? जो नबी का मुनकिर होगा, उसको चाहेंगे? क्या नबी के सुन्नतों को तोड़ने वाला होगा, उसको मिंबर पे खड़े रखने देंगे मेरे नबी? भाई, वहां की हवा के बारे में तो मैंने बहुत सुना है, 150 साल की तकरीरें सुन चुका हूं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं फरमाया कि वहां का ईमान भी सुभान अल्लाह। वहां की मिट्टी का नाम, वहां के पत्थर का नाम, वहां की हवा का नाम, वहां की चटाई का नाम, वहां के लिबास का नाम, वहां के कपड़ों का नाम, वहां के खरीदे कपड़ों का नाम, अरे सबसे बेहतर नबी ने फरमाया मेरी उम्मत है। इंसान का जमीर उस चीजों से बेहतर है, वहां की हवा से बेहतर, वहां के पत्थर से बेहतर, वहां के कांटे से बेहतर। बेहतर वो है कि नबी के मिंबर पर खड़े रहता है, नबी के मुसल्ले पे नमाज पढ़ाता है। बोलते नमाज उसके पीछे हमारी नहीं होती। बारहा तेरी नीयत नहीं है तो यहां भी, तो वहां मदीना की बात तो दूर हुई मेरा भाई, यहां पर भी नहीं होती। तुझे इमाम अच्छा लगे तो नमाज हो जाएगी, नहीं लगता तेरी नमाज नहीं होगी। तो भाई, मक्का और मदीना का इमाम तुझे पसंद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बदनाम तो ना कर रहा है कि नमाज बिगाड़ने नहीं आया। ये अल्फाज बोला है एक आलिम ने कि नमाज बिगाड़ने नहीं आया। अच्छा भाई, कौन है? अली की औलाद है तो वो कौन है? अगर हम नस्ले अली की औलाद है तो मिंबर रसूल पे खड़े रहने वाला वारिस औलाद है, नबी का वारिस मिंबर पे खड़े रहने वाला। चाहे वो अली की औलाद में हो, चाहे अली की औलाद में ना हो, लेकिन मिंबर रसूल पे बैठ गया, वो वारिस मुस्तफा है। और वारिस मुस्तफा की गिबत करना हराम, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। कोशिश करे हमारे भाई आलिम उलमा कि सही तरह का दरस दे। अगर किसी बहन बेटी आलिम को देना होता, या फिरके पस्ती में ना डाल, तो फिरके होने वाले सब तुझे पता है। तेरा काम है इश्क मुस्तफा भरना, पर हक से भर, हक से भर। जो तरीका जान का वो तरीका दे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह मन में पढ़, सलाम दुरूद मन में पढ़, अजान देने के बाद दुरूद इब्राहिम मन में पढ़, दुआ मन में पढ़ के निकल। माइक पे बोलने की तुझे क्या जरूर है? दरूद सलाम तुझको पढ़ना है, मन में पढ़। मेरा नबी हर हाल में सुनता है। अगर बिस्तर पे लेटे लेटे पढ़ेगा तो भी कबूल होगा। जरूरी नहीं कि दुनिया को दिखाने के लिए माइक में पढ़ूंगा। माइक हाथ में आ गया, फोकट का आ गया, लाइट बिल बनना नहीं है, लाइट बिल देना नहीं है, कोई बोलने वाला है नहीं, तो माइक लेके जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाता पढ़नी है, घर में जाके बैठ के पढ़ के दिखा। जितनी जम के चिल्ला के मस्जिद में पढ़ता है ना भाई, तेरे घर में पढ़ के दिखा। तेरी बहन बेटी बोलेगी चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। हमारे कान दुख गई बोलेगी, हमारी बात तो दूर है, खुद की बहन बेटी बोलेगी। ये मुसना है। हम तो माइक में पढ़ेंगे, किताबों से उठा के फतवे लेकर आएंगे। अरे यार, किसी को गुनाह में डालना इल्म सुना। किसी ने नबी का नाम सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बोला, गुनहगार नहीं होगी, वो गुनहगार नहीं होगा। सब जानता आलिम उलमा एक अपनी रोटी सेकने बैठे हैं, और नबी ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में एक दिन ऐसा आएगा कि एक मस्जिद के अंदर होगा, एक मस्जिद के बाहर होगा, वाहिद रोटी तोड़ने के लिए होगा। मस्जिद की तादाद में ज्यादा तो दिखेगी, मोमिन दिल वाला कोई ना होगा। आज दीन को भूल चुके हैं, शरीयत को भूल चुके हैं, अपना अपना मसलक लेकर बैठ चुके हैं।
और नबी ने फरमाया था हक पे उस वक्त जमाने में वो लोग होंगे जिनके पास तादाद कम होगी। क्या होगी? कम होगी। और हक वालों को झुटला देंगे। हदीस में लिखा है कि आखिरी वक्त के अंदर गफलत में आएगी दुनिया, ये लोग आलिम मिंबर पर चढ़कर झूठ बोलेगा, जो हक पे होगा उसको दबा देंगे और कमजोर करने की कोशिश करेंगे, झूठी दलीला देंगे, जबकि कुरान अक्ल वालों के लिए है। किसके लिए है? जिस तरह कुरान अक्ल वालों के लिए है, मेरी नबी की सीरत सूरत भी अक्ल वालों के लिए है। सब किसी के बस की बात नहीं है। किसी ने फरमा दिया वद्दुहा लैली जा सजर, तो किसी आशिक ने बोल दिया मेरे नबी का चेहरा है, किसी आशिक ने बोल दिया मेरे नबी की जुल्फे हैं, तो किसी आलिम उलमा ने बोल दिया ये तो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया है। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसने उसके इल्म से काम करा, किसी ने इसके से काम करा। आयत वही खड़ी है, अक्ल वालों का काम है दोनों सही, है दोनों सही। क्योंकि ये हदीस भी इमाम जाफर अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई, इमाम जाफर ने बोली है और अहमद रजा खान ने बोली है कि मूसा अलैहिस्सलाम से है। और किसी आशिक ने बोल दिया कि इनका चेहरा और जुल्फे हैं। आई समझ में? जिसकी जैसी अक्ल, जिसने जैसी मोहब्बत करी, ऐसा वो कामयाब होता है। पर दीन को भटकाए ना, दीन को कामयाब रखे। जो फिरके में जाना चाहता है वो जाने, उसका रब जाने। वो तो रब से ये दुआ मांगे मौला मुझको उस सिलसिले में रख, उस गिरोह में रख जिससे तू और तेरा रसूल राजी हो, जिससे तू और तेरा रसूल राजी हो, उस गिरोह में जा। बाकी हिंदुस्तानी के अंदर ही भाई ज्यादा हमारे सुन्नी लोग का गफलत है। बाकी कोई हिस्ट्री में तुम जाके देखो, तुर्की में, कुवैत के अंदर, बगदाद में, सऊदिया कंट्री के अंदर तुमको कोई फिरका ही नहीं मिलेगा। हर एक अल्लाह अकबर पे खड़े होने मिलेंगे और हाथ की बांध के खड़े हो जाएंगे। बरक मैं भी नहीं पढ़ता, हम तो नफ्स के नीचे हाथ बांधने वाले हैं। वहां पे गिरोह पता ही नहीं चलता कौन क्या है, सब एक बन के नमाज पढ़ते हैं। हमारे यहाँ क्या, इसमें मत जा, उसमें मत जा, इसमें मत जा। अरे इमाम गलत हो सकता है रे, मस्जिदें थोड़ी। इमाम से तेरी नहीं बनती है तो मत बना, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना था मत पढ़। और मैं तो कहता हूं क्यों बोलते हो यार? मालिक बिन हंबल कौन है? हजरत इमाम शाफी कौन है? इमाम मालिक कौन है? ये भी 300 इमाम है ना। किसी ने राफिद से पढ़ ली, किसी ने वहाबी की तरह पढ़ ली। अगर ये सब गलत है सुन्नी की नजर में, छेला पॉइंट, माफ करना सुन्नी भाइयों, जो है बोलना ही पड़ेगा, हक है ये, आज अक्ल की जरूरत है। अगर ये सब गलत है तो तुमने गोया इस इमाम को नहीं बोला, ये इमामत जिसने चालू करी उसको गलत बोला। किसको बोला जाएगा? हाँ भाई, बीज नाकते ना, वो कड़वा बीज देता है ना तो उसके फल भी सब कड़वे कड़वे होता है। और मीठा बीज नाक दे ना फल में तो सब मीठे मीठे निकलता है। बेल नाके दे क्या दूधी की? बिल्कुल सही है। आई समझ? ऐसा नहीं कि एक मीठी होती कड़वी होती, नहीं, बीज पे आधार होता है। तो अब किसी घराने को कोई बदनाम करता है तो गोया उस इमाम से बात करे। जाओ मालिक बिन हंबल से मिलो, हजरत साफी अलैहिस्सलाम से मिलो, बराबर, हजरत मालिक से मिलो, अहमद बिन हंबल से मिलो, और अबू हनीफा से मिलो। कोई बोले तुम नमाज यूं पेट के नीचे हाथ रख के क्यों बांधते हो, हय्या अला सलाह पे खड़े क्यों होते हो? भाई इसलिए हम खड़े होते हैं कि अबू हनीफा के मुसल्ले पे हम खड़े, उनके तरीके अपना लिया। ठीक है, ठीक है, तो गोया तुम गलत करते हो तो हम गलत नहीं है। आई सोच में आ गई, हम गलत नहीं है। अबू हनीफा से बात कर ले भाई, रहमतुल्लाह अलैह से, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से। क्यों? वली के सागरी थे, इमाम जाफर के सादरी के, इमाम बाकर के सादरी के सागरी थे वो। ऐसा, और पीछे फिर तीनों इमाम सब अबू हनीफा के पीछे नमाज पढ़ ली। लेकिन इमाम अबू हनीफा के पीछे नमाज तो पढ़ ली, पर अबू हनीफा ने आज तक कोई किताब में मैंने देखा नहीं लिखेला कि अबू हनीफा ने ये बोला हो कि ये नमाज तुमने मेरे पीछे पढ़ ली, अब यही सही है, तुमने जो पढ़ी हो दोहरानी पड़ेगी। नहीं बोला, ये नहीं लिखा। बिल्कुल बिल्कुल सही। आई कि यही सोच, बहुत से मसले भाई इस तरह खेल खिलाने के। बस वक्त हो चुका है। अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह तुमको मुझको हक पे रखे, हमको अहले सुन्नी जमात से जोड़ने की रखे, हमको वो तरीके पे चलाए जिस पे अल्लाह तबारक व तआला, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मेरे सहाबा के साथ हो जाओ, मेरे अहले बैत के साथ हो जाओ,
और हक पे जो भी चलता है उसके साथ हो जाए। अल्लाह दुनिया की तमाम फिजूल बातों से, फिजूल कारोबार से हमको बचने की तौफीक फरमा दे, एक दूसरे के लिए मोहब्बत फरमाए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जाने जाने में कोई भूल चूक कमी रह गई हो तो अल्लाह मुझको माफ़ फरमाए। वल मोमिनात वल मुमिनीन मुस्लिमीन बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये परदिगार जब मेरा दम वापस हो या रहे, साथ में यही नारा निकलता रहे, पांच नारे बनके करके एक नारा है नूरी। या मौला अली हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।